मिडिल ईस्ट में बारूदी सुनामी की आहट तेज हो गई है। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस ईरान के मुहाने पर खड़ा है। पेंटागन के 29 युद्धपोत और हाईटेक बॉम्बर्स ने टारगेट लॉक कर दिए हैं। ईरान के पास मोहलत के चंद घंटे बचे हैं। या तो 450 किलो यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी अमेरिका को सौंप दे या फिर विनाश के लिए तैयार रहे। इजराइल और मोसाद की हिट लिस्ट तैयार है, जिसमें ईरान का पूरा एनर्जी सेक्टर शामिल है। अगर कूटनीति फेल हुई तो आज रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। अब फैसला तेहरान को करना है, वार्ता चाहिए या विध्वंस। अगर ईरान ने प्रस्ताव की सभी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। अगर ईरान ने प्रस्ताव की कुछ शर्तें मानी तो भी अमेरिका दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम का अगला चरण शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने प्रस्ताव की तमाम शर्तें मान ली तो अमेरिका तुरंत हॉर्मुज खोलने के लिए कह सकता है। ऐसा भी हो सकता है मुज्तबा यूरेनियम को शिफ्ट करा सकते हैं। अभी ईरान के 3 परमाणु ठिकाने एक्टिव हैं। पिकेक्स की पहाड़ियों में बुशहर परमाणु ठिकाना है, जहां यूरेनियम संवर्धन किए जाने की आशंका है। बुशहर से 598 किलोमीटर दूर इस्फहान परमाणु ठिकाना है। यहां से भी यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है। इस्फहान से 132 किलोमीटर दूर नातांज परमाणु ठिकाना है, जहां अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने उसे दोबारा बना लिया। इन तीनों ठिकानों से यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है, जिसे कैस्पियन सागर रूट से ले जाया जा सकता है। इसके लिए नातांज से 480 किलोमीटर पर सड़क मार्ग से बंदरे अंजाली पोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है और उसके आगे 1200 किलोमीटर के समुद्री रूट से रूस के ओलिया पोर्ट तक यूरेनियम शिप के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से यूरेनियम सुरक्षित रूस तक पहुंच सकता है। ऐसा अंदेशा है कि ईरान से यूरेनियम रूस जा सकता है। ईरान प्राथमिकता रूस को ही देगा, क्योंकि अमेरिका रूस से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। जबकि दूसरा विकल्प चीन भी है। हो सकता है तेल सप्लाई के बदले चीन यूरेनियम सुरक्षित रखने का भरोसा दे। यूएस का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू हुआ तो ईरान के 5 ठिकाने सबसे पहले टारगेट पर रह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमला खर्ग आइलैंड पर हो सकता है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। यहीं से 90% सप्लाई होती है। और दूसरा टारगेट है असालू, ये है पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्स का गेटवे इसे कहा जाता है, जहां से 48% पेट्रोकेमिकल सप्लाई होता है। तीसरा टारगेट आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी है, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रिफाइन किया जाता है। अगला टारगेट है बंदर महाशहर, जो एक पेट्रोकेमिकल हब है। 28% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन होता है। 5वें नंबर पर बुशहर का गना वे और गोरे पाइपलाइन जंक्शन है, जहां से खर्ग तक तेल सप्लाई किया जाता है। इन तमाम ठिकानों पर हमला करके ईरान की इकोनॉमी तबाह करने का लक्ष्य है। इजराइल ने वॉशिंगटन को एक मैसेज भेजा है, जिसमें कहा है कि अमेरिका सैन्य ऑपरेशन फिर शुरू करता है तो हिट लिस्ट में ईरान के एनर्जी ठिकाने भी शामिल होने चाहिए, जिसके लिए मोसाद खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा, जिससे 24 घंटे में ईरान के एनर्जी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है।